नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट की कक्षा में। प्यारे साथियों, अपन ने अब तक इस लेसन में जो पढ़ा था वो है बैंक समाधान विवरण के बारे में। तो बैंक समाधान विवरण के बारे में अपन जो चर्चा कर रहे थे वो क्वेश्चंस के बारे में कर रहे थे। यहाँ पे देखो, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताई थी, वो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, अपने ये जो बैंक समाधान विवरण होती है इसमें दो चीजें मुख्य होती हैं, दो पुस्तकें मुख्य होती हैं। सबसे पहली पुस्तक होती है वो क्या होती है? अपनी कैश बुक। सबसे पहली जो पुस्तक होती है उसको बोला जाता है कैश बुक। और दूसरी पुस्तक क्या होती है? अपनी पासबुक। पासबुक। मेरे साथियों, ध्यान से देखना, बहुत ही मस्त टॉपिक है। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, तो कृपया ध्यान से देखिए। अब देखो, अपना जो टॉपिक था, अपना जो मेन कारण था इसको बनाने का, वो क्या था? इस पुस्तक में और इस पुस्तक में अंतर होना चाहिए। इस पुस्तक और इस पुस्तक मतलब कैश बुक और पासबुक दोनों के अंदर अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी अपन क्या बनाएंगे? बीआरएस बनाएंगे। अन्यथा बीआरएस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब बीआरएस बनाने के क्या कारण थे, उसमें मैंने कुछ कारण यहाँ पे लिखे थे। उनमें से सबसे पहला कारण मैंने क्या लिखा था? चेक निर्गमित किए गए परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। ये अपना पहला कारण था। बीआरएस बनाने का पहला कारण क्या था? चेक निर्मित तो कर दिया लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं, मतलब बैंक ने इसको क्लियर नहीं किया, भुगतान है तो ये प्रस्तुत नहीं हुआ। दूसरा कारण था व्यापारी के ग्राहक के द्वारा बैंक में सीधे राशि का जमा करवाना। मतलब बैंक के व्यापारी के ग्राहक ने बैंक में सीधी राशि जमा करवाना। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। इस बात का पता किसको नहीं चला? व्यापारी को नहीं चला। व्यापारी को नहीं चलने के कारण से बीआरएस बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो क्या था? बैंक द्वारा जमाओं पर ब्याज। बैंक द्वारा जमाओं पर ब्याज, ये पॉइंट थर्ड था। और नंबर फोर्थ पॉइंट क्या था? बैंक द्वारा ब्याज व लाभांश प्राप्त करना। बैंक द्वारा ब्याज व लाभांश प्राप्त करना। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। बैंक के द्वारा ब्याज व लाभांश प्राप्त करना। ये चार चीजें अपने पास दी हुई हैं। इन चार चीजों, ये जो चार लेन देन है, ये जो चार ट्रांजैक्शन है, इसके कारण से यदि ये नहीं लिखे जाए तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में अंतर आ सकता है। इन दोनों के कारण से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस हो सकता है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसकी चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसकी चर्चा करने के लिए अपन को दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कैश बुक और पासबुक, इनके दो दो बैलेंस होते हैं। मतलब पहला बैलेंस तो होता है डेबिट, इधर लिख देता हूं, इस साइड में लिख देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश बुक, सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश बुक, और इधर लिख रहा हूँ पासबुक। कैश बुक के भी दो बैलेंस होते हैं, दो शेष होते हैं। पहला शेष होता है डेबिट और दूसरा शेष होता है क्रेडिट। इसी प्रकार से पासबुक के भी दो शेष होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यही दो शेष होते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन है, ये चार जो ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा 5 ट्रांजैक्शन और भी है, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन एक बार इतना ही देखते हैं, ये जो कैश बुक है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये चारों ट्रांजैक्शन मान लो अपन ने इसमें नहीं लिख दिए, इसमें लिख दिए, या फिर इसमें लिख दिए इसमें नहीं लिखे। मतलब कि कैश बुक में ये चारों ट्रांजैक्शन लिख दिए लेकिन पासबुक में नहीं लिखे, और पासबुक के अंदर मान लो ये सारे ट्रांजैक्शन लिख दिए, तो कहां नहीं लिखे? कैश बुक में नहीं लिखे। इन दोनों में जब अंतर है, इन दोनों के अंदर जब क्या है? अंतर है, डिफरेंस है, तभी तो अपन ने बीआरएस बनाया है। बीआरएस बनाने का कारण क्या है? इन दोनों में अंतर होना चाहिए, इनके शेषों में अंतर होना चाहिए। अब देखो, शेषों का मतलब ये नहीं है जैसे मैंने यहाँ पे कैश बुक बनाई, कैश बुक यहाँ पे बनाई। अब कैश बुक का डेबिट साइड का बैलेंस
ये अमाउंट का कॉलम है और ये टू आपके लेन देन है, जो भी लेन देन है वो लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी आपके जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये जो बैलेंस है ना, इधर वाला बैलेंस और ये बैलेंस, ये तो दोनों इक्वल है, ये तो दोनों क्या है, इक्वल है। लास्ट वीडियो के अंदर जो एक बच्चे का यहाँ पे क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल है, तो अपन ने इसके अंदर कैसे कुछ राशि जोड़ दी। उसका कारण क्या है, अपन को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, अपन को यहां से कोई मतलब नहीं है, कैश बुक में जो बैलेंस विद्यमान है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब किससे देखना है, अपन को देखनी क्या चीज है, वो देखनी है कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में डिफरेंस है पासबुक की तुलना में, तो अपन क्या बनाएंगे, बीआरएस बनाएंगे। अपन को कैश बुक और पासबुक का बैलेंस देखना है। और एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पुटअप करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कैश बुक डेबिट बैलेंस और अमाउंट डाल दी मैंने यहाँ पे 40,000 रुपए, कुछ ही अमाउंट डाल दी 40,000 रुपए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्राहक के द्वारा बैंक में सीधे जमा करवाए, क्या पॉइंट लिख रहा हूं, ग्राहक द्वारा पैसे जमा करवाए कितने रुपए, 6,000 रुपए। कहाँ जमा करवाए हैं, बैंक में जमा करवाए हैं, लेकिन इसकी सूचना कैश बुक में तो अभी तक नहीं आई, इसकी सूचना कैश बुक में तो अभी तक नहीं आई। क्यों, क्योंकि इसमें क्यों नहीं आई, क्योंकि ग्राहक के द्वारा हमें बताया नहीं गया। ग्राहक के द्वारा व्यापारी को ये बात नहीं बताएगी कि मैंने जो पैसे हैं वो बैंक में डाल दिए, या फिर बैंक ने अभी तक ये सूचना अपने ग्राहक को नहीं दी है कि मेरे पास पैसे जमा हो गए। ये कब पता चलेगा, जब बैंक के द्वारा या ग्राहक के द्वारा कोई सूचना व्यापारी को दी जाती है, तब वह इस कैश बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन लिखेगा, अन्यथा कैसे लिखेगा, नहीं लिखेगा। अब यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस लिखा है, तो कैश बुक का जो बैलेंस है ना, कैश बुक आप बनाते हो उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे किसी प्रकार का मतलब नहीं रखना है, ये इक्वल है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब किससे, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है कैश बुक का डेबिट बैलेंस और उसके नीचे दिया हुआ है ग्राहक के द्वारा बैंक में सीधे राशि जमा करवा दी, यह ट्रांजेक्शन नहीं लिखा हुआ, इसके कारण से बीआरएस में अंतर आया। अब बताओ बीआरएस का आंसर क्या होगा, आप जो बीआरएस बना रहे हो इसका अंतर क्या होगा, अंतर में कितने रुपए लिखेंगे, ये चीज यहाँ पे अपन को देखनी है। अपन को ये नहीं देखना कि कैश बुक के डेबिट बैलेंस इक्वल है कि नहीं है क्रेडिट बैलेंस के, ये नहीं अपन को देखना। अपन को देखना क्या है, क्वेश्चन को देखना है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये कैश बुक है, इसका डेबिट बैलेंस अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और एक ट्रांजैक्शन ऐसा है, ग्राहक के द्वारा बैंक में सीधे राशि जमा करवा दी, कितने रुपए, 6,000 रुपए। इसका ट्रांजैक्शन अपन को करना है, इसका लेन देन अपन को करना है। अब करेंगे कैसे वो देखो, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, ये चीजें मैं यहाँ पे हटा रहा हूं। देखो बहुत ही आसान पॉइंट है, होगा कैसे ये देख लो। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को जो चीज दी हुई है वो लिखनी है। दी क्या है आपको, कैश बुक का डेबिट बैलेंस 40,000, आप भी यहाँ पे लिख दो कैश बुक डेबिट बैलेंस रुपए कितने, 40,000, ठीक है। अब यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, ग्राहक के द्वारा बैंक में सीधे पैसे जमा करवा दे, कितने रुपए, 6,000। अब हमें नहीं पता इसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा। यदि जो बातें मैंने 4 ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाए थे वो याद है, तो इसके अंदर आप ऐड कर दोगे, ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक कितने रुपए, 6,000, और शेष कितना आ गया, 46,000 रुपए आ गए। अब ये कारण अपन को नहीं पता है, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखा है ये आपको नहीं ध्यान में रहा, याद नहीं है, या किसी कारण से आप याद नहीं कर पाए, तो इसका सीधा सा ट्रांजैक्शन कैसे होगा वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कैश बुक और पासबुक, आपको लिखना है कैश बुक और पासबुक। कैश बुक के अंदर रुपए मान लो आपके पास कितने हैं, 40,000, तो पासबुक में भी कितने रुपए मान लो, 40,000। ये जरूरी नहीं कि आप 40,000 ही मानो, कितने भी मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्राहक के द्वारा पैसे जमा करवाए, वो
पासबुक में पैसे नहीं जमा होते, ग्राहक कभी भी पासबुक में पैसे नहीं जमा करवाता। कहाँ जमा करवाता है? पासबुक में जमा करवाता है। पासबुक में कितने रुपए जमा करवाए? 6,000। अब पासबुक में 6,000 रुपए जमा करवाते ही पासबुक का बैलेंस बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितने रुपए से? 6,000 रुपए। तो पासबुक में अपना क्रेडिट बैलेंस है वो कितना हो गया? 46,000 रुपए हुआ। 46,000 बैलेंस हो गया। 46,000 रुपए अपने पास पासबुक के अंदर आ गए। बट अभी तक कैश बुक में कितने हैं? 40,000 ही हैं। यहां तक कैश बुक में कितने रुपए हैं? 40,000 ही हैं, क्योंकि यहां पे अपन ने कुछ किया ही नहीं। अब ये जो बैलेंस है और ये जो बैलेंस है, इन दोनों में अंतर है ना। इस अंतर को मिलाएंगे। इस अंतर को मिलाने के लिए क्या बनाते हैं? बीआरएस बनाते हैं ना। अब यहां पे इस पासबुक के अंदर जितना बैलेंस होगा ना, उतना ही बैलेंस किसके अंदर होना चाहिए? कैश बुक के अंदर होना चाहिए। तो ये 6,000 रुपए जो थे यहाँ के, यहाँ पे ऐड कर देंगे 6,000 रुपए, तभी तो बैलेंस कितना आएगा? 46,000 रुपए। तो अपने यहाँ पे प्लस किए ना 6,000 रुपए, ये यहाँ पे प्लस किया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे कितने रुपए? 6,000 रुपए। और आंसर कितना आ गया? 46,000। ये आंसर आया किसका? आंसर किसका आया? आंसर यहाँ पे आया, कैश बुक लिखा हुआ है तो इससे उल्टी क्या होती है? कौन सी बुक होती है? दूसरी, पासबुक। तो यहाँ पे लिख देंगे पासबुक। यहां पे डेबिट लिखा हुआ तो उत्तर किसका आएगा? क्रेडिट का आएगा। पासबुक क्रेडिट बैलेंस आंसर आ जाएगा आपका। कितने रुपए? 46,000। ठीक है। अब अपन ने इसको कैसे किया? जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तब अपन ने ये मत जोड़ी, ये आइटम यहाँ पे जोड़ा अपन ने। मान लो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को चेंज कर दे, अगला ये बोल दे कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस नहीं है, कैश बुक का अधिविकर शेष है या क्रेडिट शेष है। क्रेडिट शेष को ही बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला जाता है। कैश बुक का अधिविकर शेष जो होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, CR। क्या लिखता है? चेंज अपन ने किया है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 40,000 रुपए। और ग्राहक के द्वारा पैसे सीधे किस में जमा करवा दिए? बैंक में जमा करवा दिए। बीआरएस क्या होगा? बीआरएस का आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो इसका ट्रांजैक्शन अपन कैसे करेंगे, बात अपन को वही देखनी है। यहाँ पे क्या लिखा? कैश बुक का डेबिट बैलेंस उस टाइम पे अपन ने लिखा। अब इसको दोबारा से अपन को क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा कैश बुक का डेबिट बैलेंस की जगह मैं कितना लिख देता हूँ? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस लिख देता हूँ 40,000 रुपए। जब डेबिट बैलेंस था, जब क्या था? डेबिट बैलेंस था, तो अपन ने 6,000 रुपए ग्राहक के द्वारा जो जमा करवाए थे वो ऐड किए थे, प्लस किए थे। जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये क्या हो जाएंगे? जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो 6,000 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इनको अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ हो, जब कैश बुक का अधिविकर शेष दिया हुआ हो, तरीका वही रखना है, बस घुमा देना है उसको। ठीक है। ऐड की जगह क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कितना दिया हुआ था? 40,000 रुपए दिया हुआ था। कैश बुक का CR शेष है, अधिविकर शेष है कितने रुपए? 40,000। उस टाइम पे अपन ने ऐड किया था 6,000। अभी क्या कर देंगे? यहाँ पे ऐड की जगह लेस कर देंगे। कितने रुपए? 6,000 रुपए कर दिए। 6,000 लेस करते ही 40,000 में से 6,000 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे? 34,000 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 34,000 रुपए। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कैश बुक। तो आंसर किसका आएगा? पासबुक का। CR दिया हुआ तो क्या आएगा? डेबिट आएगा। क्रेडिट दिया हुआ तो आंसर किसका आ जाएगा? डेबिट का आ जाएगा। ये लो जी, डेबिट बैलेंस। ठीक है। जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ होता है तो कैश बुक का से उल्टा होगा पासबुक और क्रेडिट से उल्टा होगा डेबिट, मतलब पासबुक का डेबिट आंसर आएगा। ठीक है। इतना सा अंतर है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब कैश बुक का क्रेडिट हो तो आंसर आएगा पासबुक का डेबिट, जब कैश बुक का डेबिट हो तो आंसर आएगा पासबुक का क्रेडिट। उल्टा आंसर आता है हमेशा। ठीक है। ये चीजें यहाँ पे मैंने बताई, समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो मैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको और बातें समझ में आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश बुक डेबिट बैलेंस ₹50,000। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है कितने रुपए? 50,000 रुपए आप लोगों को दिया हुआ है। और एक अगर इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक निर्गमित किया गया, चेक निर्गमित किया गया परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ। ये बात आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 50,000 रुपये, रोकड़ पुस्तक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 50,000 रुपये, और चेक निर्गमित किया परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये आपको दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और बोल रहे हैं बीआरएस के अंदर क्या फर्क पड़ेगा या बीआरएस का आंसर क्या आएगा। तो प्यारे साथियों देखिए, यदि आप लोगों को वो चार चीजें याद हैं, वो ट्रांजैक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखे थे चारों ट्रांजैक्शन याद हैं, तो आप इस चीज को डायरेक्टली कर सकते हो। और याद नहीं है तो देखो कैसे करते हैं। जो बैलेंस आप लोगों को दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। दिया हुआ क्या है? कैश बुक डेबिट बैलेंस रुपए कितने? 50,000। यदि वो चार चीजें आप लोगों को याद हैं, चार ट्रांजैक्शन आपको याद हैं, तो आपको पता होगा सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो था वो चेक निर्गमित किया परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ। यहाँ पे क्या करते थे? ऐड करते थे। और ऐड कितने रुपए हो गए? कितने रुपए का चेक था? मान लो 10,000 रुपए का चेक था। कितने रुपए का चेक था? 10,000 रुपए का। तो यहाँ पे 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और आंसर कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 10,000 कितने रुपए आंसर हो जाएंगे? 60,000 रुपए आंसर हो जाएंगे। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का आंसर, कैश बुक का डेबिट बैलेंस 50,000 रुपए, इसमें ऐड कर देंगे 10,000 रुपए, आंसर कितने आ गए? 60,000 रुपए आ गए। लेकिन देखो ये 60,000 ही क्यों आए, कुछ और क्यों नहीं है यार? उसका कारण क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आपको अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? पहला तो कैश बुक, दूसरी पासबुक। पहले तो लिखना है कैश बुक, दूसरा क्या लिखना है? पासबुक लिखना है। अब कैश बुक में आपके पास कितने रुपए पड़े? मान लो 50,000 रुपए पड़े हैं। पासबुक में भी कितने रुपए पड़े हैं? 50,000 रुपए पड़े। ठीक है। अब देखो चेक निर्गमित किया 10,000 रुपए का, इसका मतलब आपने ये जो लेन देन है ये कहाँ लिख दिया? कैश बुक में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो ये लेन देन है ये कहाँ लिख दिया? कैश बुक में लिख दिया। चेक निर्गमित किया, अपन ने चेक को सेंड करके किसी लेनदार को दे दिया, पैसे लेने वाले को दे दिया। तो चेक निर्गमित किया और उस चेक को अपने कहाँ लिख दिया? कैश बुक में लिख दिया। पासबुक में तो तब तक नहीं लिखेंगे जब तक वो बैंक से क्लियर नहीं होगा। तो उसको कहाँ लिख दिया आपने? कैश बुक में लिख दिया। आपने चेक लिखा, इसका मतलब पैसे माइनस हुए। पैसे माइनस हुए ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस के 10,000 रुपए। मतलब 50,000 में से 10,000 घटा दिया, आंसर कितने आ गए? 40,000। कैश बुक आपको कितना शेष बता रही है? 40,000 रुपए बता रही है। लेकिन आगे क्या लिखा? परंतु भुगतान तो प्रस्तुत नहीं हुआ। इसका मतलब पासबुक में अभी तक कुछ ट्रांजैक्शन अपन ने नहीं किया, अभी तक अपने पासबुक के अंदर कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा तो आपका बैलेंस कितना है? 50,000 का 50,000। जो बैलेंस है वही तो लिखेंगे। यहाँ पे 50,000 का कितना है? 50,000 ही तो है। अब मैच करेंगे। 50,000 तो पासबुक का बैलेंस है और कैश बुक का बैलेंस कितना है? 40,000 रुपए। लेकिन ये दोनों बैलेंस बराबर होने चाहिए। बराबर किसके होने चाहिए? क्या पासबुक का जितना बैलेंस है उतना ही बैलेंस कौन सा होना चाहिए? कैश बुक का होना चाहिए। अब 50,000 के इक्वली 40,000 करेंगे। 50,000 जितना पासबुक के अंदर पैसा पड़ा है उतना ही किस में आएगा? कैश बुक में आएगा। तो कैसे आएगा? 40,000 में कितने रुपए ऐड कर देंगे? प्लस कर देंगे 10,000 रुपए। तो कितने रुपए आ गए? 50,000। मतलब 50,000 ही यहाँ पे आ गया और 50,000 ही यहाँ पे आ गया। मतलब ये 10,000 रुपए ऐड हुए ना, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया? ऐड कर दिए कितने रुपए? 10,000 रुपए। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर ए पेमेंट। कितने रुपए? 10,000 रुपए। तो 50,000 में 10,000 जोड़ते हैं, आंसर कितना आ गया? 60,000। आंसर किसका आया?
कैश बुक दिया हुआ है तो आंसर किसका आ जाएगा, इससे उल्टी बुक कौन सी होती है, इसके दूसरी बुक अपनी कौन सी होती है, पास है बुक। यदि यहाँ पे डेबिट लिखा हो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, उससे उल्टा क्रेडिट, बैलेंस का बैलेंस। ये लो 50,000 से 60,000, ठीक है। कैश बुक का डेबिट है तो आंसर किसका आ जाएगा, पासबुक का क्रेडिट आ जाएगा। यदि यही क्वेश्चन मान लो यहाँ पे कैश बुक के डेबिट की जगह आपको क्या देता, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस देता, क्या दे देता, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपको दे देता, तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, रुपए कितने, 50,000, ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देते। अब मैंने ये बात आप लोगों को यहाँ पे बताई थी, मान लो से कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, वो चार चीजें यहाँ पे जोड़ी जाएंगी, वो चार चीजें थी वो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ी जाएंगी। जब क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस का देगा तो वो चार चीजें यहाँ पे क्या करेंगे, अपने घटाएंगे, लेस चार चीजें। अब चार में से एक आइटम आपको यहाँ पे दे रखा है, चेक निर्मित किया लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया, यहाँ पे ऐड हुआ था जब डेबिट बैलेंस था, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। आंसर आएगा किसका, यहाँ पे कैश बुक दिया हुआ तो यहाँ पे आंसर किसका आएगा, पास बुक का। यहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ तो यहाँ पे किसका आएगा, डेबिट बैलेंस। आंसर आ जाएगा 40,000 रुपए। प्यारे साथियों, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए ये आप लोगों के पसंद आए, समझ आए, तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने नए नए वीडियो, नए नए लेसन्स और लाता रहूं। धन्यवाद।